फ्रेंड्स, आज हम जर्नल एंट्रीज़ का रिवीजन करेंगे, जिसमें आज पूरा चैप्टर है कवर हो जाएगा। इसके बाद मैं लेजर अकाउंट का चैप्टर स्टार्ट करूँगी। जैसे पहली एंट्री है, सियाराम एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। उसने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपये से। इसमें जो बिजनेस है और जो उसका ओनर है, दोनों अलग अलग हैं। जब हम बिजनेस शुरू करते तो ये नहीं है कि हमने उससे कभी पैसा निकाल लिया, कभी उसने पैसा डाल लिया। जो भी अकाउंटेंट है, तो जब इसके जर्नल एंट्री करता है तो इसमें इसके अलग से एक एंट्री बनाता है कि हमने कितना पैसा निकाला है और कितना पैसा डाला है। ठीक है, अब हम अपनी जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। पहला है, सियाराम एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जो ओनर है वो बिजनेस में जो अपना पैसा लगाता है तो उसको कैपिटल माना जाता है। ओनर अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालता है तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, चलो जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। ये है डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट अमाउंट, दो 2020 1 जनवरी को। सियाराम एंड सन्स थे, उसने स्टार्ट किया है बिजनेस, तो क्या मानते हैं हम ओनर के पैसे को कैपिटल। तो कैश लगाया है तो कैश आया है। पहली एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट। तो क्या मानते हैं ओनर के पैसे को कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। कितना अमाउंट था, 50,000। नरेशन क्या बनेगी इसकी, कैश brought into the business by Siyaram and Sons as capital। इसके बाद क्या है, 2 जनवरी को परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स परचेज किए कैश में। जो क्या फार्मूला था वे, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आता है उसको डेबिट करो, तो क्या आया है, गुड्स परचेज किया है तो कैश गया है, कैश को हम क्रेडिट कर देंगे, इसको हम डेबिट कर देंगे। जो परचेज अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट। क्या गया है, कैश गया है टू कैश अकाउंट। कितने का, 20,000 का। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश। थर्ड को क्या हुआ, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। तो सुभाष गया तो उसका क्या मतलब हुआ, उन्हें क्रेडिट पे परचेज किए गुड्स। तो क्या आ गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू पता सुभाष अकाउंट।
12,000 का। being goods purchased on to सुभाष। आगे है पेड कैश टू सुभाष। हमने सुभाष को पेड कर दिया जो हमने उधार खरीदा था, तो क्या गया है, कैश गया हमारे पास से। ठीक है, तो आ जाएगा सुभाष का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सुभाष अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से कैश गया है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा ना 8,000 का। पेज कैट टू सुभाष, कैश पेड टू सुभाष। आगे 15 को पेड रेंट, तो क्या हुआ, रेंट क्या है, क्या एक्सपेंसेस है, खर्चा है। पीछे हमने पढ़ा था ना, ये रूल थे, गोल्डन रूल थे जो, ये डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करो और इनकम एंड गेन को क्रेडिट करो। तो क्या है, रेंट एक खर्चा है, तो इसको हम डेबिट कर देंगे। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट मेरा 400 रुपये का। तो नरेशन बन गई रेंट पेड। आगे है 16, देखो सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड की है गुड्स, तो क्या हुआ, कैश आया है हमारे पास, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट। क्योंकि मेरी कितने का है, 13,000 का। नरेशन है गुड्स गुड्स सोल्ड फॉर कैश। आगे 17 को सोल्ड गुड्स टू महेश, महेश को सोल्ड की है, मतलब उधार में। तो क्या देखिए, कैश की जगह महेश का नाम आ जाएगा, महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट में 15,000। क्या नरेशन आ जाएगी, गुड्स सोल्ड टू महेश ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड टू महेश ऑन क्रेडिट। ठीक है, आगे है रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश, महेश से हमें कैश रिसीव हो गया अब देखो 18 को। तो क्या हुआ, कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश, महेश का अकाउंट क्रेडिट हो गया, महेश अकाउंट
10,000 का। तो क्या नरेशन बनेगी इसकी? कैश रिसीव्ड फ्रॉम महेश, कैश रिसीव्ड फ्रॉम महेश। ठीक है। इसके बाद है 20 तारीख को। इस तारीख को क्या हुआ? विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस और पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए ऑफिस से कैश विड्रॉ किया, तो क्या हो गया? ड्राइंग। तो क्या बनेगी वे उसकी? ड्राइंग बनेगी। तो क्या होगा? ड्राइंग का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का निकाला है? 2500 रुपये। तो इसकी क्या नरेशन बनेगी? अमाउंट विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, अमाउंट विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है। उसके बाद है 21 तारीख को पेड वेजेज। वेजेज क्या है? एक्सपेंसेज है, तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितनी वेजेज है? 450 रुपये की। ठीक है। तो क्या नरेशन बन गई? वेजेज पेड, वेजेज पेड। ठीक है। इसके बाद है पेड सैलरी टू गोपाल। गोपाल को सैलरी पेड की है, तो ये भी खर्चा है। तो क्या हो जाएगा? सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। ये 1200 की। किनकी नरेशन बनेगी? सैलरी पेड। इसके बाद है रिसीव्ड कमीशन। कमीशन रिसीव्ड हुआ है, तो क्या होगा? जो इसको कमीशन है वो क्रेडिट हो जाएगा। इस रूल में था ना। इनकम एंड गेन्स क्रेडिट करनी, तो इनकम हुई है, कमीशन हमें मिला है। ये क्या था? रिसीव्ड कमीशन। तो वो कैश अकाउंट, कैश मिला है अकाउंट डेबिट टू कमीशन आर रिसीव्ड। 200 रुपये, 200 रुपये। क्या ट्रांजेक्शन बनेगी? कमीशन रिसीव्ड। तो आगे क्या है? गुड्स परचेज फ्रॉम अजय। अजय से गुड्स परचेज की हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट अजय से की है, तो मतलब क्या हुआ? नाम आया, तो ये क्रेडिट पे उधार है टू अजय। कितनी? 1,20,000 की, 1,20,000।
यहाँ गुड्स परचेज फ्रॉम अजय। ठीक है, इसके बाद है गुड्स रिटर्न टू अजय। अजय को जो गुड्स थे रिटर्न कर दी 25 तारीख को 5,000 की। तो कितना आ जाएगा, जो अजय का अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। अजय अकाउंट डेबिट टू रिटर्न परचेज रिटर्न कितने का, 5,000 का। क्या नरेशन बनेगी, हो सॉरी, हाँ नरेशन। गुड्स रिटर्न टू अजय, गुड्स रिटर्न टू अजय। इसके बाद है 26 तारीख को गुड्स सोल्ड की राजीव को। क्या देगा, राजीव का अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने की थी, 40,000 की। तो क्या नरेशन बनेगी, गुड्स सोल्ड टू राजीव, गुड्स सोल्ड टू राजीव। ठीक है, इसके बाद है राजीव रिटर्न 10% ऑफ गुड्स, उसको रिटर्न कर देता है 10% को। तो क्या हो जाए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजीव अकाउंट कितने का, 4,000 का वापस कर देगा। 4,000 कैसे हुए, 10% थे 40,000 का, 40,000 का 10% कितना होता है, 4,000 रुपये। तो 4,000 इसलिए आया। तो नरेशन के 10% ऑफ गुड्स सोल्ड टू राजीव इट रिटर्न्ड बाय हिम 10% ऑफ 40,000 टू 4,000 रुपये। ठीक है, इसके आगे अब इसके बाद हम पेड कैश टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। महेश को कैश पेड किया और डिस्काउंट रिसीव हुआ 28 तारीख को। पेड किया था कैश महेश से, तो क्या होगा, महेश को मिला तो महेश का अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट। वो डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट वो मिल एक मिनट, डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो डिस्काउंट रिसीव्ड एंड रिसीव्ड अकाउंट कितने का था, मैं इसको 9,600 कैश पे किया है और 400 का डिस्काउंट रिसीव हुआ है। ये तो पे किया है और ये रिसीव हुआ, तो कितना हुआ टोटल
10,000 रुपये। नरेशन बन गई कैश पेड टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, इसके बाद है उसी तारीख को रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। डिस्काउंट अलाउड आ गया। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? डेबिट होता है। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होता है, ठीक ना। ऑल एक्सपेंसेस एंड क्या था? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट एंड इनकम एंड गेन क्रेडिट होते हैं। तो ये एक एक्सपेंसेस है। तो क्या हुआ? अरुण से हमें कैश रिसीव हुआ है, तो क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अरुण। ठीक है, कितने का था? कितने का अलाउड था, कितने का कैश रिसीव हुआ है, कितने का हो जाएगा? तो टोटल हो गया 5,000 रुपये। क्या ट्रांजैक्शन आ गई? नरेशन कैश रिसीव्ड फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, अब है सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट ऐसे निकालते हैं। ट्रेड डिस्काउंट टोटल कितना है? कितने की सेल हुई है? 60,000। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 6,000 रुपये का। तो ये सेल्स में से माइनस हो जाएगा। कितने का हुआ? 54,000 का। ठीक है, तो सोल्ड किया हमने इतने में, तो क्या करें? गोपाल का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने से? 54,000 से। क्या डेट थी? 29। ठीक है, गोपाल डेबिट अकाउंट टू सेल्स अकाउंट कितने से? 54,000 से। क्या नरेशन बनी? गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹60,000 sold at 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, आगे है रिसीव्ड इंटरेस्ट एंड कमीशन। रिसीव हुआ है, तो क्या आ जाएगा? रिसीव हुआ तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो कैश आया हमारे पास। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड
कमीशन अकाउंट कितने का, जो कितने का था 2500 का। तो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट एंड कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, इसके बाद 30 तारीख को परचेज गुड्स फ्रॉम रवि टू ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 रुपये एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट ऐसे निकल जाएगा जैसे इसका था 20,000 रुपये का 15% कितना होता है, जैसे 20,000 की परचेज थी तो टिप कितना था 15% 3,000 रुपये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टिप इतना था तो 17,000। ठीक है, इसमें परचेज है तो परचेज अकाउंट क्या होता है, डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, कितने से 17,000 से। गुड्स ऑफ द लिस्ट, गुड्स ऑफ द लिस्ट परचेज ऑफ। ठीक है, तो आगे है, आगे गुड्स सोल्ड 5,000 रुपीज़ विद 10% कैश डिस्काउंट। ठीक है, गुड्स सेल किया है कैश डिस्काउंट में, तो क्या हो जाएगा, कैश मिला है हमें तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 5,000 था तो उसका 10% 500 रुपये, इसमें से 500 का डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, ये 500 डिस्काउंट कितने थे 5,000 रुपये। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो गाइस आप मुझसे पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने परचेज़ किया तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट हो जाता तो टू डिस्काउंट अकाउंट टू कैश अकाउंट आ जाता है इसकी जगह। ठीक है, मिलते हैं गाइस कल। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।